करुण रस। इष्ट व्यक्ति या वस्तु की हानि, बंधु विनाश, प्रेम पात्र का सदैव के लिए वियोग, धन की हानि आदि से जब शोक नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, लेकिन वहाँ मिलने की आशा बनी रहती है। अतः जहाँ मिलने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है वहीं करुण रस होता है, अर्थात प्रिय वस्तु या व्यक्ति सदा के लिए बिछुड़ जाए। कविता में करुण रस का बहुत महत्व होता है। जीवन में दुख या शोक की संवेदना बहुत गहरी और तीव्र होती है। करुण रस मनुष्य को भोग भाव से साधना भाव की ओर प्रेरित करता है, साथ ही जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत करता है। उदाहरण देखिए, एकाएक अर्थी पर माँ को पड़ी देखकर जीजी की गोद से कूद पड़ने के लिए करके करुण रोकर लगाने लगी पूरा जोर, जाते हैं कहाँ वे अरे माँ को लिए। अर्थात इस कविता में दिखाया है कि माँ मरी पड़ी है, माँ को अर्थी पर लिटाया गया है और लोग उसे लेकर जा रहे हैं। छोटी बहन बड़ी बहन की गोद में लेटी हुई है। तभी छोटी बहन एकाएक चौंक पड़ती है कि उसकी माँ को अर्थी पर लेटाया गया है, तो माँ को अर्थी पर देखकर वह चौंक जाती है और जीजी की गोद से निकलने के लिए प्रयास करती है। करके करुण रोर की बहुत रो कर चिल्ला कर कि करुणामयी भाव उत्पन्न करने वाला रोना। तो उस रोने को देखकर सभी के मन में करुणा का भाव जगता है, तो रोकर लगाने लगी पूरा जोर, जाते हैं कहाँ वे अरे माँ को लिए। कि ये लोग माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं, यह सोचकर वह रोने लगती है और पूरा जोर लगाकर बहन की गोद से कूद पड़ने का प्रयास करती है। तो यहाँ करुण रस स्थायी भाव यहाँ शोक है, बच्ची का दुख है कि माँ को अर्थी पर देखकर उसे जो दुख हुआ है, वह जो रो रही है दुख के कारण, या माँ का सदा के लिए बिछुड़ना, यह करुण रस की उत्पत्ति कराता है। अर्थात आलंबन विभाव हुआ यहाँ माँ, और उसका मृत शरीर अर्थी पर ले जाना यहाँ उद्दीपन है। अर्थात उस रस की उत्पत्ति कैसे हुई है कि माँ को अर्थी पर लेटाया गया है, उसका मृत शरीर है और माँ को अर्थी पर लेटाकर लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, तो ये उद्दीपन विभाव हुआ। अनुभाव होगा कि उस बच्ची का रोना चिल्लाना, प्रलाप करना, अर्थात बहन की गोद से निकल कर माँ के पास पहुँचने का प्रयास, रोना चिल्लाना, छटपटाना, ये अनुभाव हैं। अर्थात अनुभाव कि जिसके मन में रस उत्पन्न होता है उसके शरीर पर क्या प्रतिक्रियाएं हुई हैं, वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ छोटी लड़की माँ के पास जाने का प्रयास करती है, ये अनुभाव है। संचारी भाव इसमें आवेग है, दुख है, अश्रु है, तो ये जो हैं संचारी भाव हैं। तो इस तरह यहाँ करुण रस की उत्पत्ति हुई है। एक और उदाहरण दिया है, ध्यान से देखो।